सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग 4 हिंदी कक्षा में हम लोग पाठ्यपुस्तिका से पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मोहित का सबक। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह जानें कि हम अपने जीवन में कुछ भी सीखते हैं वह अपने परिवार, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने सगे संबंधियों से सीखते हैं। और यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की बातों का आदर करें, उनके कहे हुए बातों को मानें। तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि हमारे बड़े हमें हमेशा अच्छी शिक्षा ही देते हैं और वह हमारा भला चाहते हैं। और हमें अपने बड़ों तथा माता पिता की बातों को सदा माननी चाहिए, और यही इस पाठ के माध्यम से बताया भी गया है। बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में जैसा कि कहानी है, जब एक मोहित नाम का एक बच्चा है, वह बड़ा शरारती है। जब भी वह स्कूल से घर आकर मोहित ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कापियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गई। स्कूल अर्थात विद्यालय, मोहित नाम का एक लड़का है और वह स्कूल से वापस जब आता है तो वह अपने बैग को फर्श पे फेंक देता है। बैग मतलब जिसमें हम अपनी किताबें कॉपियों को रख के स्कूल ले जाते हैं। कापियां यानी जिसमें हम लोग लिखित कार्य करते हैं, कॉपी, ठीक है। और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गई। उसकी माताजी ने यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए। कुछ भी ऊटपटांग हरकत जब बच्चे करते हैं या बड़े भी करते हैं तो दूसरों को बुरा लगता है, और ठीक वही चीज है जब बच्चे करते हैं तो उसकी माता, जो कि हमेशा प्रयास करती है कि हमारे बच्चे अच्छी बातों को सीखे, अच्छा व्यवहार करे। तो जब मोहित अपना बैग फर्श पर फेंक देता है स्कूल से वापस आने के बाद, तो उसमें से किताबें कॉपियां बाहर निकलकर बिखर जाती हैं। यह देखकर उसकी माताजी को बहुत गुस्सा आता है। पारा चढ़ गया यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने एकदम से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, स्कूल में पढ़ते हो, वहां यही सब सिखाते हैं क्या? अब बताओ इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी माताजी ने कहा कि अभी तुरंत स्कूल से आए हो तो इसका मतलब स्कूल में ही तुम्हें ये बातें सिखाई जाती है कि अपने चीजों को, अपने बैग को इधर उधर फेंक दो। तो वह माताजी गुस्सा में बोलती हैं कि स्कूल में क्या यही सब सिखाया जाता है? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ काम करती हूँ, तब कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। सुबह से शाम तक जी तोड़ कर काम करती हूँ। जी तोड़ करके मतलब बहुत कठिन परिश्रम करती हैं, और तब जाकर के उन्हें 1000 रुपया महीना मिलता है। उनकी जो तनख्वाह है, उनको जो पैसे मिलते हैं वो 1000 रुपया मात्र महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? वो अपना दुख व्यक्त कर रही है, अपनी चिंता को बता रही हैं अपने बेटे को, मोहित को। देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है कॉपी किताबों की, शर्म नहीं आती है क्या? मोहित की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थीं। मोहित के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु मतलब वह उनका देहांत हो गया था, वह मर गए थे एक सड़क दुर्घटना में, एक हादसे में। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। गुजारा मतलब खर्चा पानी जो होता है, जो
हम अपने दैनिक ज़रूरतों को जो पूरा करते हैं, वह 1000 रुपया महीना में उसकी माताजी, मोहित की माताजी किसी तरह से चला रही थी। उसकी माताजी को यह चिंता भी थी कि मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, या कहें कि उसमें बहुत ज़्यादा अपने को पढ़ाई के लिए नहीं लगाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। रुचि यानी मन नहीं लगाता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। इस बात की चिंता उसकी माताजी को बहुत अधिक थी। उधर मोहित को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा वह रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। विचार कौंधना मतलब अचानक से ही हमारे दिमाग में जो कुछ बातें आ जाती हैं, विचार आ जाते हैं, वही होता है कौंधना। अचानक से हमारे दिमाग में कुछ चलना, बातों का आ जाना। क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त दीपक के पास चला जाऊं। वह मन ही में सोचता है कि क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त दीपक के पास चला जाऊं। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा और बाहर निकल गया। वह अपनी माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पड़ोस में वे किसी काम से गई, वह चुपके से घर से बाहर निकल लिया। मोहित क्या देखता है, जब उसकी माँ किसी काम से पड़ोस में जाती हैं, उतने ही में वह अपने घर से निकल जाता है और बड़े बड़े कदम भरता मतलब तेजी से चलना। बड़े बड़े कदम भरना यानी तेजी से चलना, तेजी से चलने लगा। कुछ देर बाद मोहित की माताजी घर आ गई। कुछ देर बाद मोहित की माताजी वापस घर आती है। जब उन्हें मोहित कहीं नहीं नजर आया तो वे उसे ढूंढने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। साधारणतः हम लोग ऐसा सोचते हैं, मानव के मन में ऐसे विचार आते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम किसी को नहीं देखते हैं, अपनों को नहीं देखते हैं, घर में बच्चे या बड़े नहीं होते, तो मन में अचानक विचार आता है कि हो सकता है किसी काम से गया होगा, अपने दोस्त के घर या अगल बगल कहीं गया होगा। तो ऐसा सोच उसकी माताजी सोचती है, मन में विचार आता है कि हो सकता है वह अपने किसी दोस्त के घर गया होगा। मोहित धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा मतलब रात होने लगी, अंधेरा होने लगा। मोहित अभी तक लौटा नहीं था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। अब जब बहुत समय बीत गया तो उसकी माताजी को चिंता होने लगी। उधर मोहित अभी दीपक के घर वाली गली में दाखिल हुआ था। दाखिल होना यानी प्रवेश करना। उसने देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। एक लड़का बिजली के खंभे के नीचे, स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसके नीचे वह लड़का बैठ के पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? मोहित ने उस लड़के से पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, जो कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा था। उस लड़के ने नजर उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। वह लड़का बोलता है, मोहित के सवाल का जवाब देता है, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। मोहित के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मोहित का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा में, उत्तर मिला। उस लड़के ने मोहित को उत्तर दिया कि 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? मोहित की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट में। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था। प्राइवेट यानी कि निजी स्कूल में पढ़ता था। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन मोहित के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया, मतलब उसका ध्यान भटका दिया। उचाट कर देना, पढ़ाई से उस लड़के का मन भटक गया मोहित के बार बार प्रश्न पूछने पर। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। कौन पुस्तकें अपनी समेटने लगा? वह लड़का जो कि बिजली के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ रहा था। उसका प्रतिदिन रात को 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में मोहित को यह पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं है। वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का मतलब
उसको बनाने का, रिपेयरिंग का काम करता है। मोहित ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर मोहित सन्न रह गया, मतलब उसको आश्चर्य हुआ। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि एक यह लड़का है और एक मैं हूँ। ऐसी बातें उसके मन में आ गई। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर अपनी पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। आधे मूल्य मतलब कीमत, आधे मूल्य। पुरानी किताबें या पुराने सामान हमें आधे मूल्य पर प्राप्त होते हैं। तो वह लड़का जो था वो हर साल पुरानी किताबों को आधे मूल्य पर खरीद कर पढ़ता था। मोहित ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आ गई। मोहित ने देखा कि उसकी जो आधे मूल्य की किताबें थी वो किस हालत की थी, तो वह देखकर उसे मन ही मन शर्म आ गई। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है जैसे वे 2-3 साल पुरानी हो। और वह अपने आप को उस लड़के से तुलना कर रहा था, उस लड़के की तुलना में खुद को रख के देख रहा था। तो उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी। मोहित को बड़ी शर्म महसूस हुई। वह अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, इतनी मेहनत, उसे अपने से ग्लानि होने लगी। ग्लानि मतलब शर्म। अपने आप पर मोहित को शर्म होने लगी जब उसने देखा कि वह लड़का किस तरह से समय और परिस्थिति को समझ करके उसी में ढलकर और पढ़ाई को और शिक्षा को किस तरह से प्राथमिकता दे रहा है और पढ़ाई को ही अपना जीवन समझ रहा है। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला लिया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा, उसकी कोई भी चीज इधर उधर नहीं बिखरेंगी। मोहित काफी देर तक यही सब सोचता रहा। हालांकि एक बारगी उसका मन हुआ भी कि वह सामने दिख रहे दीपक के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा न किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ। उसे अपने गलत होने का एहसास हो चुका था। उसे अपनी गलती का पता चल गया था। उसे अपने आप पे ग्लानि हुई जब उसने देखा कि एक गरीब लड़का किस तरह से पढ़ाई के लिए जागरूक है और किस तरह से वह पुरानी किताबों को खरीद करके पढ़ता है। और एक वह है कि उसकी माँ इतनी परेशानियों को उठाने के बाद भी सारी चीज़ों को उसे देती हैं, समय पे मुहैया कराती हैं, पूरा करती हैं उसकी ज़रूरतों को। फिर भी वह उस चीज़ को नहीं समझता है और अपनी माँ की बातों को नहीं मानता है, अनसुना करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने घर की तरफ वापस निकल जाता है, चला जाता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली कि हमें बड़ों की बातों को सुनना और समझना चाहिए और हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए, जो कि कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, लेकिन माता पिता ही वह होते हैं जो अपने बच्चों को सारी सुविधाओं और सारी ज़रूरतों को पूरा करवाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है।